नमस्कार। इंग्लिश क्लासेस बीकानेर के स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लेसन 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इस लेसन में हम मस्ट का यूज सीखेंगे। पिछले 2 लेसन में हम कैन और शुड का यूज सीख चुके हैं। आप सबको पता है कि कैन और शुड का किस सिचुएशन में यूज होता है। इसमें हम मस्ट का यूज करते हैं। मस्ट का जो यूज होता है वो कंपल्सन के लिए होता है। कंपल्सन का अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप उसको बाध्यता लिख सकते हैं। कोई भी काम करने की बाध्यता, यानी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, हमें वो काम करना ही पड़ता है, या फिर हम किसी दूसरे को वो काम करने को कहते हैं तो वो करना ही पड़ता है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं आप कैसे कर सकते हैं। जैसे मुझे विद्यालय जाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ये है कि काम जाना है जो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं, स्कूल जाना है तो जाना ही पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन को आप इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? उसको आप मस्ट से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे आई मस्ट गो टू स्कूल। आई मस्ट गो टू स्कूल मतलब मुझे स्कूल जाना ही पड़ेगा, इसके मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ये काम जो है स्कूल जाने का जो काम है वो करना ही पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, मुझे पढ़ना पड़ेगा, यानी जो पढ़ना है वो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे? आई मस्ट रीड। आई मस्ट रीड यानी ये चीज हमें काम करना ही पड़ेगा, हमारे लिए बाध्यता है। उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आप मस्ट का यूज करेंगे। हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे आई मस्ट गो टू मार्केट, मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। आई मस्ट टेल यू, मुझे आपको बताना ही पड़ेगा। आई मस्ट टीच, मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा। आई मस्ट लिसन टू यू, मुझे आपको सुनना ही पड़ेगा। तो देयर कैन बी मेनी सेंटेंसेस which can be of different types। बहुत सारे अलग अलग सेंटेंसेस अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं जो मस्ट की सिचुएशन को बताते हैं। आपको दिमाग में ये चीज रखनी है, जब भी आप मस्ट का यूज का सोचे तो आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि इसका यूज इंग्लिश में कंपल्सन के लिए होता है और उसी चीज को हिंदी में बाध्यता कहते हैं। किसी भी काम करने की जो बाध्यता है, जैसे मान लो आपको अगर कोई काम करना पड़ता है तो आप उस सिचुएशन को अगर आप इंग्लिश में बनाना चाहे तो आप ये मस्ट का यूज कर सकते हैं। वहां पर आप मस्ट का यूज कर सकते हैं जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। चलिए इसमें नेगेटिव कैसे बनेगा? जब आप इसमें नॉट लगाने वाला सेंटेंस होगा उसको कैसे बनेगा? कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन होती है जिसमें कंपल्सन भी होता है लेकिन उसको नेगेटिव के रूप में एक्सप्लेन करना पड़ता है। जैसे मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। अब आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यानी यहाँ पे काम की कंपल्सन तो है लेकिन नेगेटिव के रूप में। आई मस्ट नॉट गो टू स्कूल। आई मस्ट नॉट गो टू स्कूल। आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करें। जैसे मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, आई मस्ट नॉट स्पीक, मुझे सुनना नहीं पड़ेगा, आई मस्ट नॉट लिसन। यू कैन make different sentences with this। I think it is clear to you। आपको must का जो यूज है क्लियर है। अभी याद रखिए ये स्पोकन इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से ही बताए जा रहे हैं ताकि आप एक बार बेसिक जो सीखने की भाषा है वो भाषा के रूप में पढ़े। इसके ही हायर लेवल्स के जो होंगे ना, इसके बहुत सारे यूज होते हैं, 6-7 अलग यूज होते हैं। वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, वो जब मैं कंप्लीट ग्रामर के कोर्स करवाऊंगा तब उसमें आपको बताऊंगा कि आप उसमें कैसे यूज कर सकते हैं। एक इसके साथ साथ दूसरा भी है, उसी के बारे में बात करते हैं, जिसको बोलते हैं मे। आपने मे के बारे में सुना होगा, MAY। इसका स्पोकन के पर्सपेक्टिव से 2 यूज होता है।
एक तो इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मतलब प्रबल संभावना, बहुत संभावना किसी काम के करने की या होने की अगर बहुत ज्यादा संभावना है, यानी हमको ये लगता है कि ये काम तो निश्चित लगभग होगा, तो आप उसमें मे की सिचुएशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा इसका यूज परमिशन के लिए भी होता है। इसका जो दूसरा यूज है वो परमिशन के लिए भी होता है। कैसे होता है दोनों का यूज, चलिए एग्जांपल्स के माध्यम से देखें। जैसे आज बादल बहुत गहरे हैं, वर्षा होगी। दूसरा सेंटेंस अब आप देखेंगे, यानी आज बादल बहुत गहरे हैं, लगता है वर्षा होगी। तो इसका टुडे the clouds are very dark, यहां तक आपको ये सीखना नहीं है। वर्षा होगी आपको यहां पे सीखना है। इट मे रेन टुडे, इसका मतलब ये होगा कि इट मे यानी बहुत पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब श्योर, लगभग श्योर के बराबर है कि वर्षा होगी। जब बादल आसमान में अगर गहरे होंगे तो ये निश्चित ही बात है कि बारिश होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका एक और एग्जांपल समझ लीजिए, ही मे कम टुडे इन द क्लास, वह शायद आज कक्षा में आएगा। कक्षा में आएगा, वह शायद आज कक्षा में आएगा। ही मे कम टुडे इन द क्लास, आप इसको ऐसे बना सकते हैं, यानी इसमें जो उसकी कक्षा में आने की जो संभावना है बहुत ज्यादा है। ही मे कम टुडे इन द क्लास, वो श्योरली आएगा। आई थिंक इट इज क्लियर। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस आपको क्लियर है। अब इसको देखते हैं कि इसका परमिशन में कैसे होता है। परमिशन में कैसे होता है, इसमें परमिशन लेने के लिए, परमिशन मतलब आज्ञा, हिंदी में अगर मैं इसको बताऊं तो इसका यूज होता है आज्ञा। आप आज्ञा ले भी सकते हैं, आज्ञा दे भी सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि मैं आई कम इन द क्लास, मैं आई कम इन द क्लास। आप यहाँ पे पूछ रहे हैं मैं आई कम इन द क्लास, क्या मैं क्लास के अंदर आ सकता हूँ, तो आप परमिशन ले रहे हैं, एंटर करने की परमिशन ले। हमेशा याद रखिए मैं का जो परमिशन है वो फॉर्मल में, औपचारिक में होता है और अपने से बड़ों से पूछने के लिए होता है। अगर आप किसी बराबर वाले से पूछते हैं तो आप कैन से भी पूछ सकते हैं। ये सारी सिचुएशन सेम सेंटेंस आप कैन से भी डिनोट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी सीनियर से बात करें या फिर फॉर्मल सिचुएशन में तो आप मे का यूज करें। अगर इसका आंसर देना हो तो यस यू मे। जैसे आपने पूछा मैं आई कम इन द क्लास, तो आंसर में क्या होगा, यस यू मे, हाँ तुम आ सकते हो, यस यू मे इसका आंसर हो सकता है। इसकी जगह एक और सेंटेंस बना सकते हैं, मे आई यूज योर मोबाइल। इसका हिंदी क्या होगा, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूं, क्या मैं आपके मोबाइल यूज कर सकता हूँ। मे आई यूज, इसका मतलब आप अपने थोड़े से सीनियर से बात करें, आप उनसे परमिशन ले रहे हैं कि क्या आप उनके मोबाइल को यूज कर सकते हैं। तो मे आई यूज योर मोबाइल, आप उसको कैसे डिनोट करेंगे, मे से यूज करेंगे। यूज मतलब उपयोग करना, मे का तो आई आपको पता ही है, योर मतलब तुम्हारा, मोबाइल से आपको ये पता ही है, इसमें मे का यूज होता है, इस चीज को ध्यान रखिए। तो मे के दो ही है एग्जांपल्स, यूजेस है मोस्टली दो ही है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, ऐसा काम जहां आपको लगता है कि ये काम तो होगा, तो आप वहां पे मे का यूज कर सकते हैं। दूसरा आप परमिशन के लिए भी कर सकते हैं, जैसे आप किसी से पूछें
मे में अगर आप मे लगा के पूछेंगे तो थोड़ा रेस्पेक्ट के साथ मिलता है, अगर आप कैन लगाएंगे तो बराबर के लिए चलता है, मे से थोड़ा प्रभाव अच्छा रहता है। जैसे हिंदी में होता है ना, एक तो हम कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, एक दूसरे कहते हैं आप कहाँ जा रहे हो, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन तुम कहाँ जा रहे हो एंड आप कहाँ जा रहे हो, इट शोज रेस्पेक्ट। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आप मे का यूज करेंगे। आई थिंक मस्ट और मे का यूज क्लियर है। अगर आपके पास कुछ वर्ब्स है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए, और अगर आप सेंटेंसेस बना के चेक करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। मेरा जो नंबर है 9352109182, इस पे अपने सेंटेंसेस भेज सकते हैं, किसी प्रकार के इंग्लिश के रिलेटिव, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे लिटरेचर हो। अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेश्चन है, प्रकार के क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसके जो सेंटेंसेस है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कम से कम 5 सेंटेंस आप बनाएं, और अगर आपको डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछिए। थैंक यू सो मच।